Hello students, welcome to Learning Art. Today we are going to discuss about various concentration terms के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. इससे पहले वीडियोस में हमने बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था. इसमें हमने ये भी बताया था कि विच कंसंट्रेशन टर्म इज टेम्परेचर डिपेंडेंट और विच इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. ये भी हमने डिस्कस किया था. तो कुछ बची हुई टर्म्स को हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं, जिसमें जो फर्स्ट है हमारी मास परसेंट. इसे मास परसेंट भी बोल सकते हैं और परसेंटेज W बाई W भी बोल सकते हैं. परसेंटेज W बाई W का मतलब क्या है आपको पता है. हम जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं हमारे न्यूमरेटर में किसकी वैल्यू होती है, सॉल्यूट से रिलेटेड डेफिनेशंस होती हैं. लाइक अब यहाँ पर भी यही है, बिल्कुल सेम. परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट, किसमें, वो भी ग्राम्स में, अपॉन पूरा सॉल्यूशन का मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. यही हमें क्या देगा, वेट बाय वेट को डिफाइन करता है यहाँ पर. तो मास परसेंट का मतलब या फिर वेट बाय वेट का मतलब मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100. फाइन. तो सॉल्यूट है तो आप क्या लिख सकते हैं, W सॉल्यूट है, हमने बताया था सॉल्यूट के लिए हम क्या लेते थे, 2, W2 अपॉन W वेट ऑफ सॉल्यूशन, फाइन, इनटू 100. ये हमारी इसकी डिफाइन हो गई. ये सब फॉर्मूलाज हमारे लिए बहुत यूजफुल होंगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इससे रिलेटेड. अगली जो टर्म है दैट इज मोल फ्रैक्शन. की फॉर्म में अगर हम इसको डिफाइन करें लैंग्वेज की फॉर्म में, तो ये डिफाइन करता है इट इज द रेशियो ऑफ number of moles of particular component to the total number of moles in the solution. Fine. Let's suppose हम एक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं. सॉल्यूशन है तो आपको पता है इसमें सॉल्वेंट भी होगा, तो Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हम Na मान रहे हैं और सॉल्यूट के मोल्स हम Nb मान रहे हैं. फाइन. या फिर हम कह सकते हैं, ये तो अभी हम दो कंपोनेंट ले रही हूँ, कई बार होता है रिएक्शन में दो से ज्यादा कंपोनेंट भी यूज हो जाते हैं, तो Na Nb के साथ Nc भी आ जाता है. फाइन. तो अगर हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन, सबसे पहले तो इसको डिनोट किससे करते हैं, x से. इसको डिनोट करते हैं x से. फाइन. तो अब हमें देखो, इसको डिनोट करते हैं हम x से. अगर हम मान लीजिए मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं A कंपोनेंट का, कंपोनेंट A का निकाल रहे हैं, तो कंपोनेंट A का मतलब क्या है, सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला पता है किसका, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A. ऊपर हमें क्या रखना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A, मोल्स A के, A कंपोनेंट के मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ द मोल्स. लेट सपोज उस सॉल्यूशन में तीनों मोल्स है, यानी कि तीन कंपोनेंट से मिलके बना है कोई सॉल्यूशन. A कंपोनेंट, B कंपोनेंट और C कंपोनेंट, तीनों से मिलके बना है. तो हम क्या नीचे क्या बोला, हमने टोटल कंपोनेंट की बात करी. यहाँ पर टोटल नंबर है ना, यहाँ पर हमने किसकी बात करी, टोटल नंबर की बात करी. तो टोटल नंबर का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पर. तो अगर हम बात करें XA, अब XA को हम कैसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है मोल्स को हम N से डिनोट करते हैं. तो Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc. ये क्या हुआ, टोटल हमारा टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन. सॉल्यूशंस में सबके मोल्स को काउंट किया. यहाँ पर मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट करते हैं, और जिसका हमने निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो उस कंपोनेंट को ऊपर रखेंगे, मोल्स ऑफ दैट जिस कंपोनेंट का हमने निकालना है उस कंपोनेंट को, मोल को हम कहाँ रखेंगे, न्यूमरेटर में रखेंगे, और अपॉन में क्या रखेंगे, टोटल नंबर ऑफ द मोल्स इन द सॉल्यूशन. में भी कई बार ऐसा हो सकता है सॉल्यूशन में मोर देन 3 से भी ज्यादा, कई बार ऐसा होता है सॉल्यूशन में
3 से भी ज्यादा कंपोनेंट्स हैं एंड सो ऑन कंपोनेंट है। तो ऊपर हम बात करें जिस कंपोनेंट को हमने लेना है उसके मोल्स रखेंगे और अपोन में हम टोटल नंबर ऑफ द मोल्स को मेंशन करेंगे। लाइक अगर आप और एग्जांपल्स इसमें देखें तो एक्स बी, लाइक हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो मोल्स ऑफ बी अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc ये मेंशन हो जाएगा। और अगर हम सी कंपोनेंट की बात करें Nc, XC इज इक्वल्स टू Nc अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। फाइन, ये क्लियर है आपको? तो ये हमारे हैं मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड फॉर्म। जब कभी हमें सॉल्यूशन का वेट हमें नहीं दे रखा होता तब हम उसको कितना एज्यूम करते हैं, लेट वेट ऑफ सॉल्यूशन बी 100 ग्राम। कितना लेके चलते हैं? 100 ग्राम। ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर मूविंग फर्दर, इससे पहले हमने मोल फ्रैक्शन तो बताया ही। मोल फ्रैक्शन में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था जो हमारा मिस हो गया था, वो हम रिकॉल कर लेते हैं एक बार। हाँ, मिस हो गया था। क्या था हमारा? आपको पता है मोल फ्रैक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं? एक्स से डिनोट करते हैं। तो लेट्स सपोज हम एक सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। एक बीकर है, इसमें 2 कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए भी है और कंपोनेंट बी भी है। फाइन, तो अगर हमें टोटल कंपोनेंट की बात करनी है यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है तो क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज ऑलवेज यूनिटी। यानी कि जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं हमारे सॉल्यूशन में उन सबका सम, फॉर मोल फ्रैक्शंस का सम जो होता है वो यूनिटी होता है। तो कई बार हमें न्यूमेरिकल्स में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दे रखा होता है और हमें निकालना होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है। तो अगर हमें बी निकालना है तो हम क्या लिखेंगे? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। फाइन, ये हमारे पास क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा निकल के आ जाता है। तो ये फॉर्मूला था, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मेलिटी के बारे में। व्हाट इज फॉर्मेलिटी? फॉर्मेलिटी हमें क्या बताता है? जैसे मोलैरिटी होती है, जैसे नॉर्मेलिटी होती है, वैसी हमारी फॉर्मेलिटी होती है। ये भी हमारी कौन सी टर्म है? फॉर्मेलिटी इज ऑल्सो वॉल्यूम डिपेंडेंट टर्म और टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होती है। नंबर ऑफ 4 मोल्स, वैसे हम मोल्स लेते थे। अगर हम बात करें नॉर्मेलिटी की या फिर हम मोलैरिटी की बात करें तो हम वहां पर क्या लेते थे? मोल्स, सिर्फ मोल्स की बात करते हैं। यहाँ पर हम 4 मोल्स की बात करेंगे। अभी हम क्लियर करेंगे व्हाट इज 4 मोल्स। नंबर ऑफ 4 मोल्स ऑफ सोल्यूट, वहां पर भी हम सोल्यूट लेते थे, यहाँ पर भी सोल्यूट लेंगे न्यूमरेटर में। 4 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन, वही सेम 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने 4 मोल्स प्रेजेंट है? सबसे पहले तो इसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं हम। ठीक है, तो स्मॉल एफ इज इक्वल्स टू व्हाट? क्या हो जाएगा? स्मॉल एफ इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ द 4 मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। 4 मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये किस में है? लीटर में। वही सेम हो रही है। आपको पता है मोल्स को एन से डिनोट करते हैं और मोल्स में हम क्या लिखते हैं? गिवन मास, गिवन वेट। हम अगर मोल्स की बात करें तो वेट ऑफ सॉल्यूट, अगर मैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करूं यानी कि N2 की बात कर रही हूं अगर मैं, तो हम क्या लिखेंगे? अगर हम बात करें N2 की यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट की, तो हम क्या लिखेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। फाइन, ये लिखेंगे ना। बस यहाँ पर हमें मॉलिक्यूलर मास की जगह पे फॉर्मूला मास कर देना है फॉर 4 मोल्स के लिए। अगर मैं बात कर रही हूँ 4 मोल्स की तो वहां पर वेट तो सेम आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास। फाइन, FM अपॉन क्या आ जाएगा? फॉर्मूला मास ऑफ व्हाट? सॉल्यूट। फाइन, फॉर्मूला मास निकालेंगे। और फॉर्मूला मास मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखा है व्हाट इज फॉर्मूला मास। आयनिक कंपाउंड्स के अंदर हम फॉर्मूला मास को कैलकुलेट करते हैं क्योंकि वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, वो सिंगल एंटाइटी की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लाइक अगर मैं बोलूं NaCl, तो NaCl का फॉर्मूला मास क्या होगा? सेम वैसे निकलता है जैसे मॉलिक्यूलर मास निकलता है, बट वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में जो एंटाइटीज हमारी मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, लाइक NaCl हो गई है ना, Na2CO3 हो गया, KCl हो गया, Na2CO3 हो गया। ठीक, स्पेशली आयनिक कंपाउंड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं जिनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो पैक्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उनके इसमें हम फॉर्मूला मास को कैलकुलेट करते हैं रेदर देन मॉलिक्यूलर मास। तो लाइक अगर मैं NaCl का फॉर्मूला मास निकालूं तो क्या होगा?
23 तो हमारा सोडियम का हो जाएगा और क्लोरीन का कितना हो जाएगा 35.5 हो जाएगा और विच इज कितना हो जाएगा 58.5 हो जाएगा, इतने ग्राम्स हो जाएगा। ये हमारा क्या है फॉर्मूला मास, ये क्या है हमारा फॉर्मूला मास की बात कर रहे हैं यहाँ पर FM है ये। क्लियर? तो क्लियर हुआ आपको व्हाट इज फॉर्मेलिटी? फॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू 4 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल यानी कि नंबर ऑफ 4 मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। फाइन, सेम फॉर्मूला है यहाँ पर भी, बस यहाँ पर FN आ जाएगा यानी कि 4 मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये है हमारी फॉर्मेलिटी। क्लियर? आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। आई थिंक ये क्लियर होगा आप सभी को। थैंक यू स्टूडेंट्स। If you like this video, do like, share and subscribe to my channel. Thank you.